नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 1 चल रहा था, उसका अपना जो पहला टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट हो गया था। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। सही है। तो पिछली 2 क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से पहले आप उन दोनों क्लासों को देख सकते हैं। ये अपने पास में यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसका सेकंड टॉपिक है घन और घनमूल, यानी कि क्यूब एंड क्यूब रूट। तो क्यूब और क्यूब रूट अपने पास में कोई भी संख्या है उसका अपने को क्यूब और क्यूब रूट ज्ञात करना है, यानी घन और घनमूल ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को 1 से 10 तक की जो संख्याएँ हैं उन संख्याओं का जो क्यूब है वो अपने को याद होना चाहिए। उन संख्याओं का क्यूब अपने को याद होगा तो अपन किसी भी संख्या का वर्ग यानी कि घन और घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। सही है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 1 से 10 तक की संख्याओं का अपने को क्या ज्ञात होना चाहिए, घनमूल ज्ञात होना चाहिए। सही है। तो अपने पास में देखना 1 का घनमूल यानी 1 का क्यूब, 1 का क्यूब कितना होता है, ये अपने पास में होता है 1। सही है। 1 को 3 बार गुणा करना है तो 1 आएगा। इसके बाद में हम बात करें अपने पास में 2 का क्यूब, 2 का क्यूब अपने पास में होता है 8। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब अपने पास में होता है 27। सही है। 3 को 3 बार गुणा कर देंगे 27 आ जाएगा। वैसे ही अपने पास में 4 का क्यूब, ये अपने पास में होता है 64। वैसे ही अपने पास में 5 का क्यूब, ये अपने पास में होता है 125। सही है। ऐसे अपने को 10 तक के जो क्यूब है वो डायरेक्टली याद होनी चाहिए। वैसे ही हम बात करें 6 का क्यूब, ये अपने पास में होता है 216। वैसे ही अपने पास में 7 का क्यूब, ये अपने पास में होता है 512। सही है। 7 का क्यूब 343। 7 का क्यूब कितना होता है, ये अपने पास में होता है 343। अपने पास में 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512। वैसे ही अपने पास में 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729। वैसे ही अपने पास में 10 का क्यूब, ये अपने पास में होता है 1000। सही है। ये अपने पास में 1 से लेकर 10 तक की जो संख्याएं हैं उनके क्यूब है, यानी कि उनके क्या है, घन है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब अपने पास में 8, 3 का क्यूब अपने पास में 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। सही है। तो ये अपने को डायरेक्टली याद होनी चाहिए। सही है। आगे हम बात करें, इधर अपने पास में 1 का जो क्यूब है उसका जो इकाइकांक है वो कितना है, उसका इकाइकांक है 1। इधर अपने पास में 2 का क्यूब, 2 के क्यूब में इकाइकांक कितना है, इकाइकांक है 8। इधर अपने पास में 3 का क्यूब, इसमें इकाइकांक कितना है, इकाइकांक है 7, ये अपने पास में है 7। इधर अपने पास में 4 के क्यूब में इकाइकांक ये 4। 5 के क्यूब में इकाइकांक 5। सही है। 6 के क्यूब में इकाइकांक यह है 6। इधर 7 के क्यूब में इकाइकांक कितना है, यह है 3। 8 के क्यूब में इकाइकांक यह है 2। इधर 9 के क्यूब में इकाइकांक 9। सही है। और 10 के क्यूब में इकाइकांक 0। सही है। ये अपने पास में होगा रिलेशन, तो ये अपने को पता होनी चाहिए। सही है। 1 के क्यूब में इकाइकांक 1, 2 के क्यूब में इकाइकांक 8, 3 के क्यूब में इकाइकांक 7, 4 के क्यूब में इकाइकांक 4, 5 के क्यूब में इकाइकांक 5, 6 के क्यूब में इकाइकांक 6, 7 के क्यूब में इकाइकांक 3, 8 के क्यूब में इकाइकांक 2, 9 के क्यूब में इकाइकांक 9 और 10 के क्यूब में इकाइकांक 0। सही है। अब ये कुछ अपने पास में एग्जाम्पल है, इनके अपने को घनमूल ज्ञात करने हैं। सही है। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इधर पीछे से 3 अंक छोड़ेंगे। सही है। पीछे से 3 अंक छोड़कर क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। 3 अंक छोड़ो इधर से, 1 2 3, ये 3 अंक छोड़कर ये लाइन खींचेंगे। सही है। अब इधर इकाइकांक कितना है, इकाइकांक है 8। सही है। अब इकाई का अंक 8 किसके क्यूब में आता है,
किसके क्यूब में आता है इकाई का अंक 8? ये अपने पास में है 2 के क्यूब में, 2 के क्यूब में आता है इकाई का अंक 8, तो यहाँ लिखेंगे 2। सही है। इस तरफ अपने पास में 1 है, तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 तो ज़्यादा हो जाएगा 1 से, तो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 का क्यूब 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। सही है। तो घनमूल कितना होगा, ये अपने पास में 1 और ये 2, 1 और 2 12, इसका जो घनमूल होगा वो अपने पास में होगा 12। 1728 का घनमूल कितना होगा, ये अपने पास में 12 होगा। सही है। वैसे ही अपने पास में है अगला एग्जाम्पल, ये अपने पास में है घनमूल याद करना है 3375 का। सही है। तो इसमें पीछे से 3 अंक छोड़ेंगे, पीछे से 3 अंक 1 2 3, ये 3 अंक छोड़ेंगे यहाँ से। इधर इकाई का अंक कितना है 5, इधर देखो इकाई का अंक 5 किसके क्यूब में आता है, 5 के क्यूब में इकाई का अंक 5 आता है। सही है। तो इधर हो गया 5 का क्यूब यानी 5। सही है। इधर है 3, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 9, तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 है, ये 3 से ज़्यादा हो जाएगा। सही है। तो 1 का क्यूब लेके चलेंगे, 1 का क्यूब 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। सही है। इधर से तो 1, इधर से ये 5, ये 15 अपना क्या हो गया, इसका घनमूल हो गया। सही है। 3375 का घनमूल कितना हो गया, ये हो गया 15। सही है। वैसे ही अपने पास में अगला एग्जाम्पल है, इसका अपने को घनमूल याद करना है, तो पीछे से 3 अंक छोड़ेंगे, पीछे से 3 अंक 1 2 3, ये लाइन खींच दिया। सही है। अब इधर है इकाई का अंक 3, किस संख्या के क्यूब में इकाई का अंक 3 आता है, इधर देखो किसके क्यूब में है 3, ये 7 के क्यूब में होता है, 7 के क्यूब में इकाई का अंक 3 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 7। सही है। इधर है अपने पास में 103, तो यहाँ से देखना 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, तो 125 तो ज़्यादा हो जाएगा 103 से, तो अपन 4 का क्यूब लेके चलेंगे, 4 का क्यूब मतलब 64, तो यहाँ से 4 का क्यूब यानी कि यहाँ हो जाएगा अपने पास में 4। सही है। तो इधर से तो अपने पास में 4, इधर से अपने पास में 7, यह 47, ये अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए आंसर हो जाएगा। सही है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास में सिंपल सी प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो, फिर अपने पास में कुछ आगे की प्रॉब्लम्स और हैं, उनको लेकर भी अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, इनका अपने को क्या करना है, क्यूब रूट याद करना है, यानी कि घनमूल याद करना है। तो देखना अपने पास में क्या होगा। जो पहला एग्जाम्पल है ये अपने पास में है 21,952, इसका अपने को क्यूब रूट याद करना है। सही है। तो देखना पीछे से अपन 3 अंक छोड़ेंगे। सही है। पीछे से 3 अंक 1 2 3, पीछे से 3 अंक छोड़ के ये लिखेंगे लाइन। सही है। अब इधर इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक अपने पास में है 2, इकाई का अंक 2 किसके क्यूब में आता है, जो इकाई का अंक 2 है वो अपने पास में किसके क्यूब में आता है, देखना इधर एक बार अपन लिख लेते हैं। अपने पास में 1 का क्यूब होता है, उसमें इकाई का अंक होता है 1, जो 2 का क्यूब होता है उसमें इकाई का अंक होता है 8, जो 3 का क्यूब होता है उसमें इकाई का अंक होता है 7, जो 4 का क्यूब होता है उसमें इकाई का अंक होता है 4, अगर 5 का क्यूब होता है उसमें इकाई का अंक होता है 5, 6 का क्यूब होता है उसमें इकाई का अंक होता है 6, 7 का क्यूब होता है उसमें इकाई का अंक होता है 3। सही है। 8 का क्यूब होता है उसमें इकाई का अंक होता है 2, 512 होता है। जो 9 का क्यूब होता है उसमें इकाई का अंक होता है 729, 9 होता है। और जो 10 का क्यूब होता है उसमें इकाई का अंक कितना होता है 0। सही है। ये अपने पास में होता है। तो देखना अपने पास में इकाई का अंक 2 है, इकाई का अंक 2 किसके क्यूब में आता है, ये होता है 8 के क्यूब में। सही है। तो यहाँ लिखेंगे अपन 8। सही है। अब इधर अपने पास में है 21, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 ज़्यादा हो जाएगा 21 से, तो 2 का क्यूब लेके चलेंगे, 2 का क्यूब 8 यानी कि यहाँ लिखेंगे 2, तो इधर से तो आएगा 2, इधर से आएगा 8, तो जो 28 है वो अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। 21,952 का जो क्यूब रूट होगा
वो अपने पास में होगा 28। सही है। आगे अपने पास में है नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसमें अपने को दे रखा है ये जो संख्या है इसका अपने को क्यूब रूट याद करना है। तो पीछे से अपन 3 अंक छोड़ेंगे, पीछे से 3 अंक देखना 1 2 3, ये 3 अंक छोड़ के ये लाइन खींचेंगे यहाँ। सही है। अब इधर इकाई का अंक है 6, इकाई का अंक 6 किसके क्यूब में आता है, इधर से चेक करते हैं। इकाई का अंक जो 6 है वो 6 के क्यूब में आता है। सही है। तो यहाँ लिखेंगे 6। इधर अपने पास में है 175, 5 का क्यूब होता है अपने पास में 125। सही है। और 6 का क्यूब कितना होता है, ये अपने पास में होता है 216। तो 216 175 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 का क्यूब लेके चलेंगे। 5 का क्यूब होगा 125, तो 5 का क्यूब तो यहाँ लिखेंगे 5। सही है। तो अपने पास में इसका घनमूल कितना होगा, इधर से उठाएंगे 5, इधर से लेंगे 6, 56 अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे अपने पास में है अगला एग्जाम्पल। इसका अपने को क्यूब रूट याद करना है। तो पीछे से अपन 3 अंक छोड़ेंगे, पीछे से 3 अंक 1 2 3, ये 3 अंक छोड़ के ये लाइन खींच देंगे। सही है। अब इधर है इकाई का अंक 7, इकाई का अंक 7 किसके क्यूब में आता है, इकाई का अंक 7 किसके क्यूब में आता है, ये आता है 3 के क्यूब में। 3 के क्यूब में इकाई का अंक 7 आता है, तो यहाँ लिख देंगे 3। सही है। इधर अपने पास में है 1092। सही है। तो 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब होता है 1000। 11 का क्यूब ज़्यादा हो जाएगा 1092 से, तो यहाँ पर अपन लेके चलेंगे 10 का क्यूब यानी कि 10। तो यहाँ से बनेगा अपना ये 1 0 और ये 3, 103। इसका क्यूब रूट कितना होगा, इसका क्यूब रूट होगा 103। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें अपने पास में इसका अपने को वर्गमूल याद करना है। सही है। इधर वर्गमूल पूछा है, तो वर्गमूल में क्या करते हैं, इधर अपने पास में घनमूल है, घनमूल में 3 अंक छोड़ते हैं। वर्गमूल में अपन क्या करते हैं, 2 अंक छोड़ते हैं। तो 2 अंक अपने पास में 1 और 1 के 2, ये 2 अंक छोड़ कर ये लाइन खींचते हैं। सही है। अब अपने पास में 9 किसके स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में 9 आता है इकाई का अंक, 3 के स्क्वायर में। इसके अलावा अपने पास में 7 के स्क्वायर में आता है 9, 7 का स्क्वायर 49, 7 के स्क्वायर में आता है इकाई का अंक 9। तो ये अपने पास में 3 और ये 7। सही है। इधर अपने पास में है 234, 234 अपने पास में 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर अपने पास में होता है 225। सही है। 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर अपने पास में ज़्यादा हो जाएगा। सही है। 15 का स्क्वायर होगा 225, तो 225 ये अपने पास में 15 का स्क्वायर, इधर 15। सही है। 16 का स्क्वायर 234 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर यानी 15 यहाँ लेंगे। सही है। अब अपने पास में ये 15 के अगला अंक कौन सा होता है, ये होता है 16। 15 को 16 से गुणा करते हैं, कितना बनेगा, 16 पंजे 80, 16 एकम 16, 16 और 8 24, 240, 240 है, ये 234 से ज़्यादा है। अगर 240 234 से ज़्यादा है तो छोटा वाला अंक लेंगे। इन दोनों में से कौन सा अंक लेंगे, छोटा वाला अंक। छोटा वाला अंक कौन सा है, 3। तो इधर से अपने पास में 15, इन दोनों में से छोटा अंक कौन सा है, यह है 3। तो 153, 153 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। सही है। 23,409 का जो वर्गमूल होगा वो अपने पास में होगा 153। तो 153 अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को बड़े ही सिंपल वे में सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको अपने कॉपी में नोट करो। फिर अपने पास में कुछ आगे की प्रॉब्लम्स और है, उनको लेकर भी अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में कुछ एग्जाम्पल और है, इनको लेकर भी अपन क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो अपने पास में है रूट का 7 + 4 √3। सही है। इसका अपने को वर्गमूल याद करना है। तो देखना इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये 7 + 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 2 × 2, ये अपने पास में √3। सही है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये अपने पास में 2 और √3, इसको अपन लिख सकते हैं 2 + का √3। ये अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। वैसे ये वाला एग्जांपल देखना, यह है रूट का 84 + 18 √3। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ये अपने पास में अंदर है 84 + 18 √3,
तो यहाँ से रूट का 84, 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 9, 2 गुणा 9 ये √3, सही है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9, ये प्लस का चिन्ह है यहाँ, 9 प्लस √3, 9 प्लस √3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। इस पूरे का मान है 9 प्लस √3, उठा के यहाँ रखते हैं, तो ये अपने पास में है रूट का -3 प्लस इस पूरे का मान कितना है, इस पूरे का मान लेगा 9 प्लस √3, इस पूरे का मान है 9 प्लस √3, √3 से √3 कटेगा, सही है। क्या बचेगा, ये बचेगा रूट का 9, रूट का 9 बराबर कितना होगा, ये होगा 3, 3 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3, इसका अपने को क्यूब रूट याद करना है। तो देखना क्यूब रूट के लिए पीछे से 3 अंक छोड़ेंगे, पीछे से 3 अंक 1 2 3, ये 3 अंक छोड़ेंगे। इकाई का अंक 8 किसके क्यूब में आता है, ये 2 के क्यूब में आता है, तो यहाँ लिखेंगे 2। इधर अपने पास में है 140, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 216 ज़्यादा हो जाएगा 140 से, तो 5 का क्यूब लेके चलेंगे, तो 5 का क्यूब यानी कि यहाँ होगा 5, सही है। तो इधर से 5, ये अपने पास में 2, 52 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4, इसका अपने को क्यूब रूट याद करना है, सही है। तो देखना यहाँ से, ये इधर अपने पास में है 1000, अंत में कितना है 3 जीरो है, यानी 1000 है। 1000 का क्यूब रूट कितना होता है, 1000 का क्यूब रूट होता है अपने पास में ये 10, सही है। 1000 का क्यूब रूट कितना होगा 10, ये 3 जीरो है, इन 3 जीरो का क्यूब रूट 0, सही है। इधर ही अपने पास में 3 जीरो है, तो यहाँ पहले सीधा सीधा क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, सही है। इधर से अपने पास में 3 अंक छोड़ेंगे, 1 2 3, ये 3 अंक छोड़ के यहाँ लाइन खींचेंगे, सही है। इधर है इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 1 किसके क्यूब में आता है, ये अपने पास में आता है 1 के क्यूब में, तो ये 1। इधर है 29, 3 का स्क्वायर 27, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64 ज़्यादा हो जाएगा 29 से, 3 का क्यूब 27, तो यहाँ लेंगे 3, ये 3, तो इधर से 3, इधर से ये 1, ये 3 जीरो का कितना हो गया, ये 0, तो 310 अपना क्या हो गया, इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया, सही है। पहले 0 है, यहाँ 0 लिख देंगे, 3 जीरो का मतलब 0, क्यूब रूट में 3 अंक होते हैं, 3 अंक मतलब ये 0। इधर से 3 अंक छोड़ेंगे, ये लाइन खींचेंगे। इकाई का अंक 1 है, तो 1 किसके क्यूब में आता है, 1 के क्यूब में आता है, तो 1। यह है 29, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 का क्यूब यानी 3 यहाँ लेंगे, तो कितना बनेगा, ये 3 1 और 0, 310 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है। इस प्रकार ये जो अपने पास में प्रॉब्लम्स है, इनको हम बड़े ही आसान वे में क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपने कॉपी में नोट डाउन करो, फिर कुछ आगे की कुछ प्रॉब्लम्स और है, उनको लेकर भी अपन क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में कुछ एग्जाम्पल और हैं, इनको भी अपन क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो अपने पास में है 262.144, इसका अपने को क्यूब रूट याद करना है, यानी कि इसका घनमूल याद करना है, सही है। तो देखना यहाँ से हटेगा पॉइंट, नीचे आएंगे अपने पास में 3 जीरो, सही है। 3 जीरो का मतलब क्या होगा, 3 जीरो का मतलब अपने पास में होगा 1000, 1000 का क्यूब रूट कितना होता है, 10 होता है, सही है। तो यानी कि इसके रूट में जो भी संख्या आएगी उसके बटा में 10 लगा देंगे, सही है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये क्यूब रूट 2 6 2 1 4 4, यहाँ से हटेगा पॉइंट, नीचे आएगा अपने पास में 1000, 1000 का क्यूब रूट कितना होगा, ये अपने पास में होगा 10, ऐसे लिख सकते हैं इसको, सही है। यहाँ से हटेगा पॉइंट, नीचे 1000 का क्यूब रूट होगा 10, सही है। तो यानी कि 2,62,144 का क्यूब रूट याद करके उसमें 10 का भाग लगा देंगे, सही है। तो अपने पास में जो पॉइंट का झंझट है वो खत्म हो जाएगा, सही है। तो देखना इसका क्यूब रूट अपने पास में क्या होगा, ऊपर वाली संख्या का, ये अपने पास में क्यूब रूट याद करना है 2 6 2 1 4 4, इसका क्यूब रूट, इसमें 10 का भाग लगा देंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा, सही है। तो इसका क्यूब रूट याद करने के लिए पीछे से 3 अंक छोड़ते हैं, पीछे से 3 अंक 1 2 3, ये 3 अंक छोड़ के ये लाइन खींचते हैं। इधर अपने पास में है 4 अपने पास में किसके क्यूब में आता है, अपने पास में 1 के क्यूब में,
इकाई का अंक 1, 2 के क्यूब में इकाई का अंक 8, 3 के क्यूब में इकाई का अंक 7, 4 के क्यूब में इकाई का अंक 4, 5 के क्यूब में इकाई का अंक 5, 6 के क्यूब में इकाई का अंक 6, 7 के क्यूब में इकाई का अंक ये अपने पास में 3, 8 के क्यूब में इकाई का अंक 512 ये 2, 9 के क्यूब में इकाई का अंक ये अपने पास में 9। सही है। उधर अपने पास में आ रहा है 4, 4 अपने पास में 4 के क्यूब में होता है, तो 4 के क्यूब में तो वहाँ अपने पास में आ जाएगा 4, ये 4। सही है। इकाई का अंक 4 के क्यूब में होता है 4, तो वहाँ लिख दिया 4। इधर अपने पास में है 262, तो अपने पास में 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब अपने पास में 236 और 7 का क्यूब 523, तो अपने पास में कितना होगा? 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 236, 236 और 512 के बीच में होगा ये 262, 6 का क्यूब 236, 7 का क्यूब 512, 512 ज़्यादा हो जाएगा उससे, तो 6 का क्यूब ये अपने पास में 216, तो 216 यानी 6 का क्यूब, तो ये अपने पास में 6। सही है। इधर से लेंगे अपन 6, इधर से लेंगे 4, 64 अपना इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 64 इसमें भाग लगाना है 10 का, इसमें 10 का भाग भी लगाना, 10 का भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा? 6.4, ये हो जाएगा अपना इसके लिए आंसर। सही है। इस संख्या में 10 का भाग लगाएंगे 6.4 आ जाएगा। वैसे ही अपने पास में अगला एग्जाम्पल ही, इसको क्या लिख सकते हैं? ये रूट, ये अपने पास में है क्यूब रूट। सही है। ये भी अपने पास में है क्यूब रूट, घनमूल याद कर रहे हैं। यहाँ से अपने पास में 9, 7, 0, 2, 9 और 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पॉइंट आएंगे, नीचे आएंगे 6 जीरो। 6 जीरो का मतलब कितना हो गया? 6 जीरो का क्यूब रूट ये अपने पास में होगा 100, ये क्यूब रूट ये नीचे होगा 100। सही है। 6 जीरो है, 6 जीरो का क्यूब रूट कितना होगा? ये 100 होगा। अब इसका क्यूब रूट याद करके 100 का भाग लगा देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखना इसका क्यूब रूट किसका? 9, 7, 0, 2, 9 और 9, इसका क्यूब रूट याद करना है। तो पीछे से 3 अंक छोड़ना है, 1, 2, 3, ये 3 अंक छोड़ दिया। सही है। इधर आ रहा है इकाई का अंक 9, इकाई का अंक 9 किसके क्यूब में होता है? ये अपने पास में होता है 9 के क्यूब में, तो यहाँ लिखेंगे 9। 970, 970 अपने पास में 9 का क्यूब होता है 729। सही है। ये 9 का क्यूब ये अपने पास में कितना होता है? 729 और 10 का क्यूब कितना होता है? 10 का क्यूब अपने पास में होता है 1000, तो ये 9 के और 10 के बीच में होगा। सही है। ये 9 के और 10 के बीच में होगा। सही है। 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब अपने पास में होता है 81, 81 को 9 से गुणा कर देते हैं, 9, 9 × 72, 729। सही है। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब, 10 का क्यूब अपने पास में 1000। इसके अलावा हम बात करें 8 का क्यूब 512। सही है। 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, तो 9 का क्यूब कम है, 10 का क्यूब ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 का क्यूब 729, तो यहाँ लेंगे 9। सही है। तो ये कितना हो गया? यहाँ से 9 और 9 ये हो गया 99। इस 99 में भाग लगाते हैं 100 का, ये भाग लगाएंगे 100 का, तो कितना बचेगा? 0.9 और 9, ये अपना इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। सही है। 0.99 ये अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। देखना क्या होगा? इस संख्या का अपने को क्यूब रूट याद करना है। पॉइंट के बाद कितने अंक? 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे 6 जीरो आएंगे, तो 6 जीरो का क्यूब रूट कितना होगा? ये अपने पास में होगा 100, तो ये बचेगा अपने पास में रूट में 3, क्यूब रूट 0, ये अपने पास में 0, 0, 0, 5, 1, 2, यहाँ से हटेगा पॉइंट, नीचे आएंगे 6 जीरो, 6 जीरो का क्यूब रूट कितना होगा? ये होगा 100, ये बनेगा। अब इस संख्या का क्यूब रूट याद करके इसमें भाग लगा देते हैं 100 का। सही है। 512 किस संख्या का क्यूब रूट होता है? ये अपने पास में होता है 8 का क्यूब रूट, ये होता है 8 का क्यूब रूट, तो ये अपने पास में हो जाएगा 8/100, कितना हो जाएगा? ये 0.08,
ये अपना इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, पहले पॉइंट को उठाना है फिर सोल्व करना है ताकि पॉइंट की हेडेक नहीं रहेगी। ये आ जाएगा। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपने पास में क्यूब रूट 0 0 0 0 9 7 0 2 9 और 9। इधर 9 संख्या है, नीचे 9 जीरो आएंगे। 9 जीरो का क्यूब रूट कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1000, यानी 9 जीरो का क्यूब रूट कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1000। सही है, 3 जीरो का मतलब 1, 1000 का क्यूब रूट 10 फिर 10 फिर 10, तो ये अपने पास में हो जाएगा 10, 1000 हो जाएगा। सही है, नीचे आएंगे 9 जीरो, 9 जीरो का क्यूब रूट कितना होगा, ये अपने पास में होगा 1000। अब इस ऊपर वाली संख्या का क्यूब रूट याद कर लेते हैं, इसमें 1000 का भाग लगा देते हैं। ऊपर क्या है अपने पास में, ऊपर है अपने पास में क्यूब रूट किसका, आगे का जीरो का कोई महत्व नहीं, आगे बच रहा है अपने पास में 9 7 0 2 9 और 9। सही है, पीछे से 3 अंक छोड़ेंगे, 3 अंक 1 2 3, ये 3 अंक छोड़ेंगे। इकाई का अंक 9 किसके क्यूब में आता है, ये आता है 9 के क्यूब में, तो ये 9। इधर है 970, 970 अपने पास में 9 का क्यूब रूट 729, 10 का क्यूब रूट 1000, तो 9 के और 10 के बीच में होगा ही। सही है, 9 का क्यूब 729 ज़्यादा हो जाएगा, 8 का क्यूब अपने पास में 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब अपने पास में कितना होगा, 9 का क्यूब अपने पास में होगा 729 और 10 का क्यूब 1000, 1000 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 का क्यूब लेके चलेंगे, तो 9 का क्यूब तो ये 9। सही है, इधर कितना हो गया, ये 9 और ये 9, ये 9 और 9 99। इसमें भाग लगाएंगे 1000 का, इसमें भाग लगा दो 1000 का, कितना बनेगा, ये बनेगा 0.09 और 9, ये अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.09 और 9। सही है, इस संख्या का क्यूब रूट कितना होगा, ये अपने पास में ये होगा, ये अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 4। सही है, इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले पॉइंट को उठाना है, पॉइंट को उठाने के बाद में जो संख्या बचेगी वो बिना पॉइंट वाली बचेगी, फिर बाद में उसका घनमूल याद करके फिर लास्ट में इस नीचे वाली संख्या का भाग लगाना है, ताकि अपने पास में एग्जाम में जो पॉइंटों की प्रॉब्लम होगी वो अपने पास में नहीं होगी। सही है, क्योंकि ऑप्शन में वहाँ से मिलता है 0.8 0.008 0.008, तो वहाँ क्या हो जाता है, पॉइंटों की मिस्टेक हो जाती है। उस मिस्टेक से बचने के लिए सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटा दूँ, पॉइंट हटाते ये बन गया। अब इसको सोल्व करके लास्ट में भाग लगा दूँ, सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटा दूँ, पॉइंट हटा के इसको सोल्व करके लास्ट में भाग लगा दूँ। यहाँ सबसे पहले पॉइंट हटा दूँ, पॉइंट हटाने के बाद में इसको सोल्व करके भाग लगा दूँ। सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटा दूँ, पॉइंट हटाने के बाद में इसमें भाग लगा के इसको सोल्व कर दूँ। सही है, तो इस प्रकार इन चारों प्रॉब्लम को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन चारों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो, फिर कुछ आगे की प्रॉब्लम्स है उनको लेकर अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। आगे अपने पास में कुछ एग्जाम्पल और है, इनके अपने को क्या करने हैं, क्यूब रूट याद करने हैं, इनको सोल्व करना है। सही है, तो इस वाले एग्जाम्पल में क्या है, 1.728 इसका क्यूब रूट याद करना है। तो इसको करने का तरीका क्या है, ये अपने पास में है क्यूब रूट 1728, यहाँ से हटेगा पॉइंट, नीचे आएंगे अपने पास में 1000, 3 जीरो आ जाएंगे, इधर भी प्लस, ये अपने पास में क्यूब रूट 21952 बटा, यहाँ से हटेगा पॉइंट, नीचे आएगा अपने पास में 1000। सही है, ऊपर वाली संख्या का क्यूब रूट, उसमें 1000 का मतलब कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 10, 1000 का क्यूब रूट कितना हो गया 10, तो ये अपने पास में से हो जाएगा क्यूब रूट 1728, नीचे वाले का क्यूब रूट 10 प्लस, इधर अपने पास में क्यूब रूट 21952, ये 1000 का क्यूब रूट 10। सही है, इसका क्यूब रूट याद करके 10 का भाग लगा देते हैं, इसका क्यूब रूट याद करके भी 10 का भाग लगा देते हैं। सही है, तो इसका क्यूब रूट कितना होगा, ये अपने पास में होगा क्यूब रूट 1728। इधर से इसका क्यूब रूट याद करने के लिए पीछे से 3 अंक छोड़ेंगे, 3 अंक 1 2 3, 3 अंक छोड़ के लाइन खींचते हैं। इकाई का अंक आ रहा है 8, इकाई का अंक 8 किसके क्यूब रूट में होता है, सही है, ये अपने पास में होता है 2 के क्यूब रूट में, 2 के क्यूब में होता है इकाई का अंक 8, तो ये अपने पास में 2। इधर है 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 का क्यूब 1, इधर से 1 और इधर से 2 12, इसका क्यूब रूट हो गया 12, इसमें भाग लगाना है 10 का प्लस,
इसका क्यूब रूट याद करते हैं। इसका क्यूब रूट अपने पास में 21,952। पीछे से 3 अंक छोड़ते हैं, 3 अंक 1 2 3, 3 अंक छोड़ के ये लाइन खींच देते हैं। सही है। इधर है इकाई का अंक 2। इकाई का अंक 2 किसके क्यूब रूट में आता है? ये अपने पास में 8 के क्यूब रूट में आता है। 8 का क्यूब रूट होता है 512, तो 8 के क्यूब रूट में आता है इकाई का अंक 2, तो ये 8। सही है। इधर अपने पास में है 21, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 का क्यूब लेके चलेंगे। 2 का क्यूब यानी कि यहाँ 2, तो कितना होगा? ये होगा 2, इधर से आएगा 8, इसके बटा में 10, ये प्लस का चिन्ह बीच में। इसमें इसका भाग लगाएंगे, कितना बचेगा? ये बचेगा 1.2 प्लस 28 में 10 का भाग लगाएंगे, कितना बचेगा? ये बचेगा 2.8। 1.2 और 2.8, 8 और 2 10, 10 का 0, 80 लग जाएगा। 2 और 1 3, 3 और 1 अपने पास में कितना हो जाएगा? 4, 4.0, यानी कि 4 अपना इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये अपने पास में हो जाएगा 4। उसी प्रकार से अपने पास में अगला एग्जाम्पल है, इसका अपने को सोल्व करना है। सही है। देखना इधर, इसका क्यूब रूट, ये क्यूब रूट 0 6 4, यहाँ से हटेगा पॉइंट, नीचे आएंगे 3 0। सही है। ये इस पूरे का है क्यूब रूट, ये प्लस का चिन्ह। इधर है रूट 121 का, यह है 1 2 1, पॉइंट हटेगा, नीचे आएंगे 2 0। सही है। 64 का क्यूब रूट कितना होता है? ये होता है 4 बटा 1000 का क्यूब रूट ये होता है 10, ये 10 प्लस 121 का रूट ये होता है 11 बटा 100 का रूट ये होता है 10, ये 10। इसमें इसका भाग लगाएंगे, ये बचेगा 0.4 प्लस इसमें इसका भाग लगाएंगे, ये बचेगा 1.1। इन दोनों को जोड़ते हैं, देखना कितना बचेगा? 4 और 1 5, पॉइंट 1 और 0 1, ये बचेगा अपने पास में 1.5। 1.5 क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। देखना इसमें क्या होगा। पहले इसका क्यूब रूट याद करना है, जो संख्या आती है उसका रूट याद करना है। तो पहले अंदर वाले को सोल्व कर लेते हैं। देखना, ये अपने पास में 0 पॉइंट हटेगा, यहाँ से 1 2 3 0, ये 729 पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा 6 0, 1 2 3 4 5 6, इसका क्यूब रूट, इस पूरे का रूट ये बनेगा, प्लस इधर अपने पास में ये क्यूब रूट, ये 3 4 3, ये 0 पॉइंट हटेगा, यहाँ से नीचे आएंगे 3 0। इसको सोल्व करते हैं। देखना अंदर वाले को सोल्व करते हैं। 729 किसका क्यूब रूट होता है? ये 9 का क्यूब रूट होता है। डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये 9 बटा 1 2 3 4 5 6, 1000 का क्यूब रूट 10 और इस 1000 का क्यूब रूट 10, तो ये अपने पास में हो जाएगा 100। अंदर वाला 100 हो गया इसका रूट, ये पूरे का रूट है बाहर, ये पूरे का रूट, प्लस इधर 343, ये 7 का क्यूब रूट होता है, तो ये 7 बटा 1000 का क्यूब रूट ये 10 होता है, ये 10। इसको सोल्व करते हैं। 9 का रूट कितना होता है? 9 का रूट अपने पास में होता है 3 बटा 100 का रूट कितना होता है? 100 का रूट होता है 10, प्लस इधर अपने पास में 7 बटा 10। सही है। इसमें भाग लगाते हैं 10 का, ये बचेगा 0.3, प्लस इसमें भाग लगाते हैं 10 का, ये बचेगा 0.7। दोनों को जोड़ते हैं, 7 और 3 10, 10 का 0, हासिल जाएगा 1, यह 0.1, 1.0 या 1 अपना क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4, इसको अपने को सोल्व करना है। सही है। तो ये टर्म अपने पास में सेम ही है, ये वाली टर्म सेम है, इसको जैसे सोल्व किया वैसे इसको सोल्व कर लेंगे। देखना अपने पास में, ये अपने पास में है 3, इसका क्यूब रूट, इसका अपने पास में है रूट, तो इसका सोल्यूशन ये पूरा का पूरा, ये कितना आ रहा है? यहाँ से ये आ रहा है 0.3, उठा के रख दे सीधा सीधा 0.3। ये वाला पूरा टर्म ये का ये है, इसका सोल्यूशन कितना है? रूट का 9 बटा 10 यानी 3 बटा 10, 0.3। इस पूरे का सोल्यूशन कितना है? ये अपने पास में है 0.3, प्लस इसका क्यूब रूट कितना होगा? ये अपने पास में 0.008, यहाँ से हटेगा पॉइंट, नीचे आएंगे 3 0, तो ये 0.3 प्लस
8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, ये होता है 2 बटा 1000 का क्यूब रूट ये होता है 10। 10 का भाग लगाएंगे इसमें, ये 0.3 प्लस ये 0.2, 10 का भाग लगाने में कितना बनेगा 0.2। इनको जोड़ते हैं 0.3 और 0.2 ये होगा 0.5। 0.5 क्या हो जाएगा अपना, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, ये जो अपने पास में चारों क्वेश्चन हैं, इन चारों क्वेश्चनों को बड़े ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो।